मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसे कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः काल चतुर्थ अध्याय में ये कहा गया, यज्ञों का कथन करके सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्त होने पर सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जितने वेदोक्त कर्म उनके फल भी ज्ञान फल के अंतर्भूत हो जाता है, परमानंद के अंतर्गत हो जाता है सारे कर्म उपासनाओं का फल। और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होगा, आगे कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। पूर्व श्लोक में कहा गया था तद विद्धि, तज ज्ञान विद्धि। यहाँ भी कहते यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान करके। ज्ञान को जानना अथवा ज्ञान को विद्धि का अर्थ जानो, ये अर्थ तद विद्धि ज्ञान शब्दों से उसको प्राप्त करो। तद विद्धि का अर्थ ज्ञान को प्राप्त करो। यज ज्ञात्वा का अर्थ ज्ञान को प्राप्त करके। तद यज ज्ञान फिर ज्ञात्वा, ज्ञान को जानना नहीं, ज्ञान को जानने का था ज्ञान को प्राप्त करके। यज ज्ञानम ज्ञात्वा पुनर एवं मोहम न यास्यसि येन अशेषेण भूतानि आत्मनि दर्श्यसि अथो मयि दर्श्यसि। ज्ञान को प्राप्त करने पर जिस प्रकार अभी तुमको मोह है, ये मोह के कारण ही तुम शोक मोह से युक्त हो करके अपने धर्म त्याग करना चाहते हो। ये जो मोह को प्राप्त करते हो, ज्ञान प्राप्त होने पर ये अज्ञान के कारण ही शोक मोह है। जब ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, तुम्हारा वास्तव स्वरूप ब्रह्म है, उसकी अज्ञान से ही देहादि में अहम बुद्धि करते हो, देह संबंधी में मेरे ममत्व बुद्धि करते हो, और देह के नाश से नाश हो जाएगा ऐसे मानते हो, मान करके शोक मोह को प्राप्त करते हो। जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लो, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर इस प्रकार मोह को आगे कभी प्राप्त नहीं करोगे। और इस ज्ञान से लाभ बताते हैं, ये न ज्ञाने न भूतानि अशेषेण, सारे भूतों को, भवन्ति भूतानि उत्पन्न होने वाले जितने जीव, ब्रह्मा से लेकर के तृण घास तक सबको तुम देखोगे, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि अपने स्वरूप में, प्रत्येक आत्मा में देखोगे। सारा ब्रह्मांड में जितने जो कुछ है तुम अपने स्वरूप में देखोगे। मत संस्थानी ऐसे देखोगे, मेरे में है। आत्मनि द्रक्ष्यसि अतो मयि, आत्मा में देखोगे और मेरे में भी देखोगे। मयि परमेश्वर है, वासुदेव। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, जीव है क्षेत्रज्ञ, ईश्वर एक ही है, भिन्न नहीं है।
ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे भूतों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक ब्रह्मांड में जितने हैं सबको अपने स्वरूप में देखोगे, आत्मा में, और मेरे में भी देखोगे, ब्रह्म में, परमात्मा में। यदि आत्मा अलग और परमात्मा अलग, ये नहीं कि बाहर जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एक तरफ जीवात्मा एक तरफ परमात्मा, सारे ब्रह्मांड दोनों के पर, ऐसा नहीं। आत्मा ब्रह्म एक होने से आत्मा में देखोगे, क्योंकि सबको देखोगे आत्मा में, और मेरे में देखोगे परमात्मा में। अर्थात क्षेत्रज्ञ और ईश्वर एक है। आगे 13 अध्याय में स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ भी कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर देखोगे सारे भूत जितने हैं तुम अपने में देखोगे और मेरे में देखोगे। एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे। कोई कहते ज्ञान टिकता नहीं, ज्ञान तो हो जाता है, टिकता नहीं। वस्तु तो जो ज्ञान टिकता नहीं हो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है उस ज्ञान को टिकाने की आवश्यकता नहीं है। संशय विपर रहित ज्ञान हुआ ब्रह्माकार वृत्ति, उसे अखंड ब्रह्म विषय के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति यदि रह जाए हमेशा तो उसका भी निवर्तक कौन होगा? अज्ञान निवृत्त होने पर अज्ञान का कार्य सब निवृत्त हो जाएगा। यदि अज्ञान का नाशक ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान रह जाए तो फिर उसका नाशक और कौन होगा? उसका नाशक को कोई मानेंगे तो जो उसका नाशक वो भी रह जाएगा। ब्रह्म तो एक है। ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान का नाशक अथवा उसके नाशक का नाशक कोई रह जाएगा तो अद्वैत ब्रह्म सिद्ध कैसे होगा? तो ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, किंतु नष्ट कैसे होगा? नाशक कौन? अपने आप कैसे नष्ट होगा? तो उसके लिए दो प्रकार बताते हैं समझने के लिए। नष्ट तो होता है तो दिमाग में कैसे बैठाना? उपादान कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। तंतु को यदि जला दिया तो पट को नाश करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? अपने आप पट नष्ट हो जाएगा। अज्ञान है उपादान कारण, अज्ञान से अंतःकरण बनता है। अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति हो घटाकार वृत्ति हो, वो अंतःकरण का परिणाम है। अज्ञान उपादान कारण है। अज्ञान जब ज्ञान से नष्ट हो जाता है तो उसका कार्य वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो और भी एक दृष्टांत देते हैं, नाशक के बिना कैसे नष्ट होगा? जल में मैला रहता है, वर्षा काल में मिट्टी मिल जाने से उसको साफ करने के लिए कतक रज, कतक एक बीज होता है वृक्ष का, जैसे थोड़ा फिटकिरी लगा देते हैं, यहाँ पानी साफ हो जाता है, मैला बैठ जाता है, जम जाता है नीचे। किंतु फिटकिरी अधिक हो तो पीने समय पता चलता है, फिटकिरी कम देना पड़ता है। जो हमेशा पीते हैं यदि फिटकिरी ज्यादा घुमा दे तो पता चलता है फिटकिरी का अंश पानी में रह जाता है। भगवान ने बनाया इसको साफ करने के लिए, फिटकिरी नहीं चाहिए। कतक एक बीज है वृक्ष का, वो बीज को थोड़ा सा या तो घिस दे चंदन जैसे थोड़ा सा में, अथवा चूर्ण कर रखे थोड़ा डाल दे, वो महिला को बैठा देता है, स्वयं भी बैठ जाता है। उसको बैठाने के लिए अन्य किसी की डालने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जितने महिला सबको बैठा देगा और स्वयं भी बैठ जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। हाँ, जब ज्ञानी चाहता है अहम अस्मि ब्रह्म, अंतःकरण में वृत्ति होगी। बाधित अनुवृत्ति से जैसे जगत दिखता है ऐसे उसके व्यवहार काल में ज्ञानी यद्यपि स्वदृष्टिया मुक्त हो गया, परिपूर्ण ब्रह्म है, फिर भी जैसे अन्य दृष्टि से उसका शरीर दिखता है, इस प्रकार उसके अंतःकरण में वृत्ति हो, ज्ञान होगा, जब चाहे समाधिष्ट हो जाता है। और जो ज्ञान टिकता नहीं कहते हैं, ये परोक्ष ज्ञान हो तो टिकता नहीं। अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, उसका काम कर लिया। जैसे व्याकरण किसने पढ़ा है, वो ज्ञान उसको है, हमेशा ही उसका ज्ञान रहता है नहीं रहता है?
गंगा जी का दर्शन आप लोगों ने किया है? गंगा जी का ज्ञान है आपको? हमेशा है, निरंतर नहीं, जब चाहे उसका स्मरण कर सके। संस्कार रहने पर कहते हाँ हमको गंगा जी का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है। व्याकरण का ज्ञान का अर्थ नहीं कि 24 घंटा व्याकरण का ही हम चिंतन करते हैं। संस्कार है तो कहते उसका ज्ञान हमको है, जब चाहेंगे उसको स्मरण कर सकते हैं। अब भूल जाना तो अलग बात है। संस्कार है तो कहते ज्ञान है, कभी कहते संस्कार भूल गए और ज्ञान नहीं है, संस्कार चला गया, वो अलग है। किंतु जब संस्कार है कहते ज्ञान है, ज्ञान हमेशा नहीं। गंगा जी के दर्शन के अभी सोचो स्मरण होता है, नहीं तो बैठ करके हमेशा कौन सोचता रहता है। यदि गंगा जी का सोचता है तो पर्वत नहीं सोचता है, पर्वत सोचता है चंद्र को नहीं सोचता है। सब विषय का संस्कार होने पर भी सर्व विषय का ज्ञान हमेशा नहीं रहता है, तो भी कहते ज्ञान है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने के बाद अज्ञानी की निवृत्ति होने से ज्ञानी ब्रह्म में स्वरूप में स्थित हो गया। किंतु ज्ञान ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाएगा, टिकता नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अज्ञानी की निवृत्ति होने के बाद फिर अज्ञानी की उत्पत्ति नहीं होती है, अज्ञान अनादि है। विभेद जन के ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतं कः करिष्यति। ये जो भेद जनक है, विभेद जनके अज्ञानी, भेद जनक है अज्ञान। अद्वितीय ब्रह्म में भेद है ही नहीं, अज्ञान के कारण भेद दिखता है। राज्य में सर्प नहीं है, मरुभूमि में जल बूंद एक बिंदु भी नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण दिखता है। तो राज्य में सर्प जिस प्रकार नहीं होकर के भी दिखता है, इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म में आपके स्वरूप में भेद नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण भेद दिखता है। भेद का जनक हो गया अज्ञान। विभेद जनके अज्ञाने, ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञाने नाशम आत्यंतिके गति, अत्यंत नष्ट हो जाने पर। जनक अज्ञान अत्यंत नष्ट हो जाता है, तो आत्मनो ब्रह्मण भेदम असंतम कह करिष्यति। आत्मा ब्रह्म, प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म का भेद है ही नहीं, वो तो अज्ञान के कारण दिखता था। जो है ही नहीं उसको फिर कौन करेगा? अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान अनादि है, फिर उत्पन्न होगा। अनादि की उत्पत्ति कितने बार होती है? एक बार भी नहीं होती है। अज्ञान अनादिता आदि है ही नहीं, उत्पत्ति है ही नहीं। नष्ट होने के बाद उत्पत्ति होगी या पहले उत्पत्ति होती है? उत्पत्ति और नष्ट हो गया तो गया, पहले तो उत्पत्ति नहीं, अनादिकाल से है। आत्मनो ब्रह्मण भेदम असंतम क करिष्यति, फिर कौन भेद करेगा? आगे भेद नहीं होगा, फिर मोह को प्राप्त नहीं करेगी। एक बार ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया, उसको टिकाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब तक अपरोक्ष नहीं हुआ, संशय विपर्य रहित ज्ञान नहीं हुआ, तब तक निधिध्यासन करना चाहिए। शब्द सुना तो भी ज्ञान होने के बाद संशय, देह आदि में अहम बुद्धि, विपरीत भावना, वो जब तक है वह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान निवृत्ति के लिए दृढ़ अपरोक्ष कहो अथवा संशय विपर्य रहित ज्ञान कहो अथवा प्रतिबंध रहित ज्ञान हो, ज्ञान का प्रतिबंधक है संशय विपर्य। इसकी निवृत्ति के लिए मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। तो संशय विपर्य रहित ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक। अज्ञान निवृत्त हो जाने पर आगे फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर दिया, एक बार ब्रह्मात्म साक्षात्कार हो गया, अज्ञान निवृत्ति हो गया, आगे फिर मोह नहीं, शोक नहीं, संसार की प्राप्ति नहीं, जन्म मरण नहीं, और प्रत्येगात्मा ब्रह्म की एकता, इसका भी स्पष्ट कथन किया परमात्मा ने।
अभी ज्ञान का महात्म्य आगे कहते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेत् सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तम असि सर्वं वृजिनं ज्ञान प्लवेनैव सन्तरिष्यसि। अपि चेद यदि हो तो भी, तुम पापी हो हम नहीं कहते, अपि चेद यदि ऐसे पापी हो तो भी, अपि चेद सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृतमसि, सब पापेभ्य, पाप शब्द का तो पापकारी, यहाँ पापियों में से जितने पापी है सब पापियों में भी तुम पापकृतम, पाप करने वाला है, पापकृत पाप करने वाला, पापकृतर और पापकृतम, दो में से अधिक पापी को कहेंगे पापकृतर, सब में से अधिक पाप करने वाले पापकृतम, सबसे अधिक पाप करने वाला हो तो भी, जितने पापी है सब पापियों में भी तुम यदि सबसे अधिक पापी हो तो भी, जितने भी पाप हो सबको सर्वम वृजिनम, वृजिनम पापम, सब पाप को पार कर लोगे। जैसे समुद्र को पार कर लेते हैं नौका से, इसी प्रकार सारे पाप को पार कर लोगे। ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञानम एव प्लव, यहाँ ज्ञान ही नौका है, ज्ञान नौका से सब पाप को सम्यक तरिष्यति, पार हो जाओगे, कोई प्रतिबंधक नहीं, पूरा सब पाप को पार हो जाओगे, पाप से रहित हो जाओगे। तो पाप को पार कर लेगा तो पुण्य बच जाएगा, पुण्य बचेगा तो फिर स्वर्ग को जाएगा, मोक्ष कब होगा। इसलिए यहाँ सर्वेभ्य पाप, पाप वृजिनम कहने से ये वृजि पाप के समुद्र है, पाप के समुद्र। यहाँ पाप शब्द से धर्म भी लेना, मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप है, अधर्म तो पाप है, धर्म भी पाप है। मुमुक्षु धर्म पुण्य कर्म नहीं करता है फल की इच्छा से, पुण्य कर्म करता है तो फल इच्छा रहित होकर करता है, उसका जो कर्म होता है पुण्य नहीं पाप नहीं, अशुक्ला कृष्णम कर्म, अशुक्ला कृष्णम योगी नाम। मुमुक्षु का कर्म शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं, शुक्ल कृष्ण जो पाप पुण्य दोनों है बंधन का कारण है, ज्ञान होने पर दोनों ही नष्ट हो जाता है। कुछ लोग सोचते बड़े क्या लाभ है, पाप तो गया पुण्य भी चला गया, किंतु मोक्ष का स्वरूप समझे, मोक्ष हो जाए तो पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं। जितने पुण्य कर्म है उसका फल आपको ज्ञान होने के बाद जो परमानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति होती, उसके कुछ एक अंश, अति कुछ अंश भी नहीं है, उसके थोड़े से प्रतिबिंब, जैसे समुद्र पानी से एक बूंद जल निकला, इसी प्रकार आप सारे सुख पुण्य कर्म का फल ब्रह्मा के सुख को भी मिलाओ, वो सुख भी समुद्र जल से एक बिंदु के समान है, कुछ नहीं, तुच्छ है। ज्ञान परमानंद निरतिशय नित्य आनंद अपना स्वरूप, उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्राप्ति नहीं अभिव्यक्ति। अंधकार में जो पदार्थ है प्रकाश होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति हो तो नष्ट हो जाएगा, अभिव्यक्ति होती है और नित्य स्वरूप आनंद, उसके आगे कोई पुण्य कर्म का कुछ विशेषता उसकी किसी नहीं है। जितने पुण्य कर्म सब छोड़ देता है, कोई जरूरत नहीं, पुण्य पाप छोड़ करके नित्य आनंद विषय से रहित। पुण्य कर्म से तो विषय से सुख मिलेगा, विषय जन्य सुख विषय सापेक्ष होता है, सांकुश अनित्य। नित्य सुख को प्राप्त करने के बाद ये अनित्य सुख की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्म कर्म फल कुछ नहीं चाहिए, सब नष्ट हो जाता है, बंधन का कारण है। जिस प्रकार पाप ऐसे पुण्य भी है। बीड़ी सोना से बनाए अथवा लोहे से बनाए, दोनों तो बंधन का कारण है, दोनों ही नष्ट हो जाता है।
पाप को ज्ञान नष्ट कर देता है, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। यथे ईधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा समिद्धोऽग्निर् एधांसि भस्मसात् कुरुते, हे अर्जुन, तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। यथा समिद्धो अग्नि सम्यक इद्ध प्रज्वलित इंधि दीप्तो, इद्ध प्रज्वलित अग्नि, थोड़े पहले अग्नि हो तो छोटे छोटे काट, छोटे कुछ दे करके टुकड़े टुकड़े काट दे करके पहले अग्नि को प्रज्वलित करना। लकड़ी बहुत डालना है तो थोड़े अग्नि उसमें लेकर लकड़ी डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए पहले अग्नि थोड़े लया, इतने मैचिस में जलाते थे इतने थोड़ी अग्नि होती है, उसमें थोड़ा नारियल के कुछ छिलका डालते हैं, घास आदि डालते हैं, छोटे छोटे सूखी लकड़ी डालते हैं, फिर लकड़ी बड़े बड़े डालते हैं। समय की यदि बड़े बड़े लकड़ी डाल दिया, प्रज्वलित तो हो गया, उसके बाद काठ डालते जाओ, काष्ठ जितने काष्ठ डाल दिया सब को भस्म कर देगी। कभी अग्नि नहीं कहेगी मैं थक गया अभी बंद करो, ऐसा नहीं। कोई भी नहीं खा सकता है जितने खिलाओ, मना करेंगे थक गया नहीं कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे। किंतु अग्नि के लिए अलम नहीं अनलम, अनल उसका नाम है। डालते जाओ जितने अग्नि, एधांसी काष्ठ है, समिद्धो अग्नि यथा एधांसी भस्मसात् कुरुते, पूरा भस्म कर देती अग्नि, सब पूरा 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 भस्म ही भस्म, काष्ठ का कुछ नहीं रहता है। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि में जो ऐसे समिद्ध हो, प्रज्वलित हो, शब्द से सुन करके थोड़े ज्ञान हुआ, मनन निधिध्यासन करके जब संशय विपर्य रहित हो गया, प्रज्वलित हो गया, दृढ़ हो गया अपरोक्ष ज्ञान। ऐसे ज्ञान होने के बाद सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, सब कर्म को भस्म कर देती है ज्ञानाग्नि। किंतु ये तो समझ में आता है, दिखता है अग्नि से काष्ठ का भस्म हो जाता है, किंतु ज्ञान से कर्म का भस्म कैसे होगा? कर्म क्या है, क्या दिखता है, उसको जलाने के बाद भस्म फिर कहाँ से? यहाँ कर्म से भस्म होने का अर्थ नहीं भस्म सचमुच भस्म विभूति हो जाए उसको लेकर तिलक करे, ये नहीं। ये भस्म का अर्थ जिस प्रकार काष्ठ भस्म होने के बाद उसको लेकर के फिर भोजन बनाने के काम में आएगा, भस्मासात हो गया, उसको लेकर के खट बनाना, कुर्सी बनाना, वो काष्ठ बन जाएगा, कोई काम का नहीं हुआ। इसी प्रकार कर्म को निर्बीज कर देगा। ज्ञान रूप अग्नि से कर्म निर्बीज हो जाएगा, आगे फल नहीं देगा। कर्म फल देता है, जन्म देता है, पुण्य पाप कर्म सुख दुख देता है। यहाँ निर्बीज कर देगा तो आगे वो कर्म समर्थ नहीं होगा, पुण्य पाप कर्म फल देने के लिए बीज रहित हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, भस्म के समान हो गया। यहाँ दिया सर्व कर्माणि, सब कर्म को नष्ट कर देगा। तीन प्रकार कर्म है, विभाग करते हैं। एक तो संचित कर्म है, जो सब लोग अभी जन्म लेकर के आए, शरीर धारण किए हैं, कुछ कर्म को लेकर के आए, सबका कर्म भंडार रखा गया है, बहुत अनादिकाल से जितने कर्म किया है, कितने पुण्य कितने पाप बहुत है। कितने कर्म होगा, कोई पूछता है कितने कर्म होगा। आगे यदि कर्म नहीं करके उसको यदि केवल भोगते जाएंगे तो कितने दिन में भोग कर लेंगे। अनादिकाल से इतने कर्म है, जन्म से भोगना है तो कितने जन्म लेना पड़ेगा मालूम है? अनंत कोटि जन्म नाम बीज भूतम, संचित कर्म है, अनंत कोटि जन्म के बीज कारण है। कितने जन्म में भोग करना? अनंत कोटि। अनंत कोटि का कितने कोटि है? अनंत, समाप्त नहीं होगा, भोगते जाओ तो भी समाप्त नहीं होगा, इतने कर्म है। अनंत कोटि जन्म नाम बीज भूतम है, संचित कर्म है, बहुत कर्म है। और जो कर्म लेकर के जन्म हुआ है, जितने कर्म का फल भोगना है, उसका नाम है प्रारब्ध।
पूर्व जन्म मरने के समय में निश्चित हो गया था इस जन्म में आपको कितने कर्म के फल भोगना है। इस जन्म में जैसे आप आए संचित कर्म वहां रखा गया, बहुत ही भंडार है। इसी प्रकार पूर्व जन्म में आप कुछ कर्म लेकर के आए थे, संचित कर्म तथा अलग। पूर्व जन्म में जितने कर्म किया, मृत्यु के पहले ये सब कर्म संचित कर्म सब मिल जाते हैं। मिला करके उसमें से देखना पड़ता है जो कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए, उन्हीं कर्म से आगे जन्म का निर्धारण होता है। कर्म में कभी कभी ऐसे होता है, बहुत कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए। कोई कर्म तैयार है उसको स्वर्ग को भेजने के लिए, कोई कर्म तैयार है पाप कर्म उसको नरक भेजने के लिए, कोई कर्म तैयार हो गया उसको पेड़ बनना पड़ेगा, पाप कर्म का फल पेड़ है। और कोई कर्म तैयार हुआ उसको भेड़ बनना पड़ेगा। तो क्या जन्म मिलेगा? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, पेड़ बनेगा, भेड़ बनेगा। इसमें फिर देखना पड़ेगा। जो प्रबल है पहले उसको दिया जाएगा, पहले तुम अपने फल दे दो फिर दूसरे कर्म देगा। इसलिए इनमें से जो तैयार हो गए और उनमें जो प्रबल है उनको पहले देगी। खाली एक कर्म नहीं, कितने कर्म का फल भोगने के लिए एक जन्म होता है जो विरुद्ध नहीं हो। जो कर्म स्वर्ग में फल देने वाला है वो कर्म नरक में अथवा मर्त्यलोक में नहीं देगा। जो कर्म वृक्ष योनि में फल देने वाला है वो कर्म मनुष्य जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग कर्म, जितने कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मनुष्य जन्म में भोग सकते हैं, इतने कर्म को लेकर के सब आए हैं अलग अलग। सबका कर्म अलग है, किसको कुछ पता नहीं कितने कर्म लेकर के आए। किंतु इतने कर्म पहले से निश्चित हो गया था पूर्व जन्म में मृत्यु के पहले, और इतने कर्म के फलों को इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। जितने पुण्य कर्म, जितने पाप कर्म, इनके फल ही भोगना है, अधिक नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये दृढ़ निश्चय करके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा इसकी चिंता छोड़ देना। जो होना है पहले से चित्र बन करके, रील बन करके सामने आना, उसको देखना, भोगना पड़ेगा। चिंता करके कोई काम नहीं कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है। चिंतन परमात्मा का करे, बाकी जो प्रारब्ध में वो होगा। एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है। जो कर्म को लेकर के आए आप इसी शरीर में प्रयत्न करके जिसको ज्ञान हो जाता है उसको कहते ज्ञानी। ज्ञान होने के पहले भी कुछ इस जन्म में कर्म हुआ है और ज्ञान होने के बाद भी कुछ कर्म होगा। ज्ञान होने के पहले जो कर्म हुए इस जन्म में, कुछ कर्म ज्ञान उत्पत्ति के कारण हो गया, बाकी कुछ कर्म है संचित कर्म के साथ इन कर्म का भी नाश हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होते ही। प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। उसका नाम प्रारब्ध, आरब्ध, आरंभ हो गया प्रकर्षण, फल देने के लिए आरंभ हो गया। जिसकी गति आरंभ हो गई, जैसे धनुष से सर मारते हैं, सर की गति हो गई, उसको रोक नहीं सकते, लक्ष्य को भेद करेगा। और गति प्रारंभ नहीं धनु में है तो बंद कर देंगे, रख देंगे, सर को हटा देंगे। पीछे है तो नहीं लाएंगे, धनु में चढ़ा हुआ तो हटा देंगे। किंतु यदि आरंभ हो गई गति आरंभ हुई तो अंत तक जाएगा सर। इसी प्रकार ये कर्म फल आरंभ देना शुरू कर दिया तो फल देगा, भोगना पड़ेगा। उसका नाश ज्ञान से नहीं होगा। आत्मज्ञानी के दृष्टि से तो वो प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानता है। शरीर की उत्पत्ति हुई प्रारब्ध कर्म से, शरीर का प्रारब्ध। ज्ञानी अपने को शरीर मानता है क्या? इसलिए ज्ञानी मानता है मैं निर्विशेष निष्क्रिय शुद्ध असंग आत्मा हूँ। उसका ना तो प्रारब्ध है ना कोई कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके दृष्टि से प्रारब्ध कर्म भी नहीं, किंतु अन्य की दृष्टि से उसका शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म रहता है। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद ही उसका शरीरपात होगा। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। प्रारब्ध कर्म के कारण रूप कुछ अविद्या की अनुवृत्ति होती है। कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा।
कर्म प्रारब्ध रहेगा तो कुछ अविद्या रहती, संस्कार रूप से सूक्ष्म रूप से, जिसकी निवृत्ति प्रारब्ध कर्म के अंत में, प्रारब्ध कर्म के फल भोगने के बाद होती है। भूयश्चान्ते अंते, प्रारब्ध कर्म फल भोगने के बाद फिर थोड़ी सी माया जो है संपूर्ण माया की निवृत्ति होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्म का नाश ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद जो कर्म किया जाता है उसको कहते आगामी कर्म। कहीं कहीं क्रियामान कहते, आगामी कहते। आगामी का अर्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं वो कर्म के लिए श्रुति में विचार किया गया, ज्ञानी के साथ उसका संबंध नहीं होता है। कर्म का संबंध होने का कारण अहम कर्ता में कर्तृत्व बुद्धि हो, देह में अहम बुद्धि हो, अभिमान हो, अहंकार हो, फल इच्छा से करे तब कर्म का संबंध होगा। यदि अहम बुद्धि अज्ञान है, अहम बुद्धि है देहादि में, तो कर्म फल का कर्म का संबंध होगा। आत्मा में तो संबंध होता ही नहीं, तो भी अंतकरण में कर्म संस्कार रहता है, अहम बुद्धि होने से भोगना पड़ता है। जब अज्ञान समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो ज्ञानी का देह आदि में अहम बुद्धि नहीं रहने से कुछ भी कर्म करे उसके साथ संबंध नहीं होता है, कर्म का संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार पद्म पत्र के साथ जल का संबंध नहीं होता है, तो कर्म का संबंध नहीं होता है आगामी कर्म का। भूत जो अतीत कर्म संचित हो अथवा इस जन्म में क्या हुआ कर्म, ये सब का नाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म रहता है, भोगना पड़ता है। तो सर्व कर्माणि का अर्थ प्रारब्ध इत्र जितने कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। और आगामी कर्म का विभाग किया गया। ज्ञानी में कर्म फल आरंभ नहीं करेगा, किंतु वह कर्म फल देगा। जो ज्ञानी की सेवा करते, स्तुति पूजा नमस्कार करते हैं, वो पुण्य कर्म के फल भोगेंगे, ज्ञानी कृत पुण्य कर्म के फल। जो ज्ञानी का द्वेष करते, निंदा करते, कष्ट देते हैं, तो ज्ञानी के शरीर से होने वाले पाप कर्म का फल भोगेंगे। ये श्रुति में इसे विभाग किया गया। तो आगामी कर्म का संबंध नहीं होता है ज्ञानी के साथ, उसको भोगने वाले भोगेंगे। संचित कर्म और ज्ञान के पहले होने वाले कर्म सब नष्ट हो जाता है। ज्ञान इतने पवित्र है, उसके समान कोई भी नहीं है। सब अज्ञान के साथ साथ सारे संचित कर्म जो अनंत कोटि जन्म का कारण सब नष्ट हो जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते तत् स्वयं आत्मनि कालेन योग संसिद्ध विन्दति। स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति तत् ज्ञान। ज्ञान के समान, ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाले, शुद्धि करने वाले यहाँ व्यवहार भूमि में, शास्त्र में कहीं भी कुछ नहीं कहेगा, कुछ है ही नहीं है। ज्ञान जैसे पवित्र करने वाले कोई नहीं है। और ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? योग संसिद्ध स्वयं प्राप्त करता है। योग है न संसिद्ध, योग संसिद्ध। योग पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले इसी जन्म में हो, पूर्व कितने जन्म में हो, पहले कर्म योग करना पड़ता है। कर्म योग नहीं, कर्म बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं, सीधा ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं। जिसने पहले कर्म योग के द्वारा बहुत अनुष्ठान करके अंतःकरण शुद्ध जिसका हो गया, जिसका वैराग्य है, वह शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, योग से संसिद्ध होगा। जिसने कर्म योग पहले नहीं किया, उपासना नहीं की, तो उसका वैराग्य ही नहीं होगा। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही नहीं, कहते हम नहीं मानते, उसे क्या हो गया? बस सुख से रहो, सबको सुख दो, क्या परमात्मा आत्मा परमात्मा झूठी बात है।
सुनेंगे ही नहीं, बड़े अपने को समझदार कह करके। जबकि जो ये शास्त्र के संस्कार रहित विदेशी लोग भी इसको मान करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं इस देश में, गुरु बनाते हैं, भजन करते हैं, नाच करते हैं, ध्यान करते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं। दुर्भाग्य है उनका जो यहाँ धर्म क्षेत्र में जन्म लेकर के शास्त्रीय मार्ग की निंदा करते हैं, शास्त्रीय मार्ग पर नहीं चल पाते हैं और अनार्य जो वृक्ष है उनका अनुकरण करते हैं। तो दुर्भाग्य है, पाप के कारण ऐसा होता है। तो कर्म योग, आगे समाधि योग, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे पहले कहा गया था, भगवान ने कहा था। इसी प्रकार कर्म करे, समाधि अनुष्ठान करे, उससे संसिद्ध होता है, का तो शुद्ध हो जाता है, संस्कृत होता है, योग्य हो जाता है। संसिद्ध ही ज्ञान को प्राप्त करता है। पहले अंतःकरण शुद्ध हो, ज्ञान निष्ठा की योग्यता हो तो मुमुक्षु आत्मनिविन्दते, अपने स्वरूप में ही अंतःकरण में ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्माकार वृत्ति कालेन, दीर्घ काल समय लगता है, समय आने पर ज्ञान होता है। थोड़े समय प्रयत्न किया, ज्ञान नहीं हुआ, कहते इससे कुछ नहीं रखा है, हम दूसरे भजन करेंगे। वेदांत श्रवण किया, कहते ज्ञान प्यान कुछ नहीं है, हम तो भजन करेंगे, चलो वृंदावन चलो। वहां थोड़े दिन रहने के बाद कहीं कोई भक्ति से कहीं भगवान का दर्शन नहीं होता है, चलो फिर दूसरे स्थान चलो। भगवान का दर्शन भी कोई सरल से हो जाता है? वृंदावन रहने वाले सबको दर्शन थोड़ी हो जाता है। भगवान दर्शन देते हैं, साधन करना पड़ता है। कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा तद्वदात्म विचारोपि शनैहि कालेन पच्यते। काल समय आने पर ही, जिस प्रकार कृषि कोई बीज लगाया, फल कितने साल के बाद आएगा, कितने दिन में फल आ जाएगा बताओ? समय कितने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, कोई बताओ? किसी का कितने समय कोई समान नहीं है। कोई बीज अभी डाला, तुरंत उसमें फूल आ गया, पत्ता हो गया, फल हो गया, सब्जी बनाकर खा लिए, पालक आदि है सब्जी बनाकर खा लेते, फूल भी आ जाता है। ये जो फूल गेंदा आदि है, बीज डाले थोड़े दिन में पुष्प आ जाएगा। और कोई फल लगाया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आएगा। आजकल कलमी करते जल्दी आता था, नहीं तो आम कटहल लगाते देर में आता है। कोई कितने देर में आएगा कुछ निश्चय नहीं, समय आने पर। अच्छा, किस ऋतु में फल आता है? बसंत ऋतु सब फल आएगा। किस फल किस ऋतु से आता है वो भी निश्चित है। हम कहेंगे इस ऋतु सब फल आ जाए, नहीं। समय आने पर कृषि भी कृषक करता है, और समय आने पर ही पक्का होगा, जिस समय में जो होना चाहिए। पानी दे दे करके पानी गिला समय में नहीं होता है, और समय आने पर जमीन से फिर निकलता है। जिस समय आ गया उस समय बीज, कहाँ बीज गिरा है दिखता नहीं, और समय आने पर उस समय निकलेगा। अच्छा, घास को सब साफ कर दो, 2 महीना के बाद और घास निकलेगा, दूसरे बीज और बीज निकलेगा, उसको साफ कर दो फिर निकलेगा। इतने बीज सब इसके अंदर है। हाँ, लगातार साफ करते जाओ तो फिर नहीं निकलेगा, नहीं तो ऐसे उसमें है, समय आने पर निकल जाते हैं। जिस समय में जो फल होना चाहिए। गर्मी के समय कुछ पानी नहीं मिले तो भी पेड़ में पत्ते आ जाते हैं। बसंत ऋतु के बाद पानी नहीं दे तो पेड़ में सब पत्ते। वर्षा दिन में पानी, अभी ठंडी में पानी अभाव नहीं हो, वर्षा हो तो पत्ते सब सूख जाता है, पट जाता है। बिलो पत्र देखो अभी कैसे पटने लगे। गर्मी के समय थोड़ी दिन के बाद, गर्मी के समय बिलो पत्र पहले नष्ट हो गया, फिर नए नए कोमल पत्र सुंदर आएगा। वर्षा नहीं है फिर भी पत्र अच्छा है। समय आने पर कृषि गर्भ भी इस प्रकार, गर्भ होता है तो समय आने पर प्रसव होता है बच्चा। समय आने पर ही कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयोता। इसी प्रकार तद्वद आत्म विचारोपि शनैहि कालेन पच्यते। आत्म विचार श्रवण मनन निधिध्यासन करे, समय आने पर पक्का होगा।
किसको कितने समय लगेगा निश्चय नहीं है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष होकर के फल होने के लिए, किस बीज को फल देने के लिए वृक्ष बन करके कितने समय लगेगा, ऐसा सबके लिए समान नहीं है। इसी प्रकार जितने समय लगे, किंतु यदि श्रवण मनन निधिध्यासन करे अवश्य ज्ञान होगा। समय आने